चिराग पासवान ने दिल्ली में एक बैठक की, राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का नाम लिया गया और कहा गया कि उनके पास में राष्ट्रीय कार्यकारिणी के करीबन 90% सदस्यों का समर्थन है। हमारे साथ मौजूद है पशुपति पारस जी। पशुपति जी, आप लोग कह रहे हैं कि आपके पास में समर्थन है। चिराग पासवान ने आज बैठक बुलाई है, उसमें वो कह रहे हैं कि 90% सदस्य उनके साथ में हैं और आप लोगों के पास तो नंबर्स ही नहीं है। पहले तो चिराग पासवान जी से पूछिए कि आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव में कितने सदस्य हैं, इसकी जानकारी उनको है। पहले उनसे ये पूछिए जाके कि आपके नेशनल एग्जीक्यूटिव में कितने सदस्य हैं। चुनाव आयोग के यहाँ जो 2015 का जो रिपोर्ट है नेशनल एग्जीक्यूटिव, उसके बाद से चिराग पासवान जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए हैं उसके बाद से कोई नेशनल एग्जीक्यूटिव का लिस्ट चुनाव आयोग के यहाँ गया ही नहीं है। और 17 तारीख को ही पटना में चुनाव हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसमें सिंगल नामांकन हुआ और मुझको रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया। और कल मेरे द्वारा एक निर्देश जारी किया गया कि आज की जो बैठक है वो असंवैधानिक है। आज की बैठक में जो लोग भी उपस्थित होंगे वो स्वतः पार्टी से निलंबित समझे जाएंगे। मतलब आप कह रहे हैं कि आपने अध्यक्ष बनने के बाद में ये निर्देश जारी कर दिया कि आज की बैठक हो ही नहीं सकती और जितने भी लोग शामिल हुए तो इसमें तो चिराग भी शामिल हुए हैं, तो वो भी पार्टी से बाहर हो गए इस हिसाब से। असंवैधानिक है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आज की बैठक में जो लोग भी गए, चिराग जी को तो पहले ही राष्ट्रीय अध्यक्ष से पदमुक्त कर दिया गया। वो पार्टी के सांसद हैं, पार्टी के सांसद हैं। बाद बाकी जो लोग आए हैं आज की बैठक में वो स्वतः पार्टी से निलंबित समझे जाएंगे। नहीं तो इसमें तो जो चिराग पासवान भी थे, तो चिराग पासवान का क्या स्टेटस है आपके हिसाब से? कानूनी स्टेटस क्या है? कानूनी स्टेटस है कि अभी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद हैं। इस सब के बीच में आज जो बैठक बुलाई गई है उसमें नंबर तो वहाँ पर काफ़ी थे। जो सदस्य आए हुए थे वो ये दावा कर रहे थे कि वो कार्यकारी सदस्य मेंबर्स को पहचानते हैं। वो भाड़ा की भीड़ थी, यहाँ आज जितनी भीड़ें थी इससे 10 गुना भीड़ हमारे पटना के मीटिंग में था। आपका फुटेज आया होगा, वहाँ से आया होगा, आपका रिपोर्ट आया होगा कि कितनी भीड़ है। सवाल ये है कि जो नेशनल एग्जीक्यूटिव के जो सदस्य हैं वही ना चुनाव करेंगे। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव के सदस्य आज की जो वहाँ संख्या था, मैं समझता हूँ कि 10 से 12 लोग होंगे। बाद बाकी आप जैसे वहाँ मंच पर बैठा था अशरफ अंसारी, मंच पर बैठा हुआ था सौरभ पांडे, मंच पर बैठा हुआ था शाहनवाज कैफी, मंच पर बैठा हुआ था गबरू सिंह, मंच पर बैठा हुआ था हुलास पांडे। ये सब को वहाँ का मेंबर है ही नहीं। तो टोपी लगा करके और पहन के आप बैठ जाइएगा तो उसमें मेंबर में एगो था, क्या नाम है कि खालिक साहब, एगो वाजपेयी जी, और हमको लगता है कि 2-4 को मेंबर होगा। बाद बाकी सब बाहरी आदमी है, लेकिन कुर्सी पर आराम से बैठा था कि हम मेंबर हैं। आप जो दावा कर रहे हैं यही आरोप तो चिराग लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके साथ में जो बैठक हुई है पटना में उसमें जो गिन के 9 लोग थे राष्ट्रीय कार्य। मैं दावा कर रहा हूँ वो भी गलत है, वो दावा कर रहे हैं वो भी गलत है या सही है, इसका फैसला चुनाव आयोग के पाले में है। चुनाव आयोग के यहाँ जब मामला गया है वो भी गए हैं, मैं भी गया हूँ। तो चुनाव के यहाँ परेड होगा या जो भी होगा उसमें दूध का दूध और पानी का पानी इंसाफ हो जाएगा। अब एक बात सुन लीजिए, धैर्य से सुनिए। ये देश चलता है संविधान से और पार्टी चलती है भी संविधान से। पार्टी का संविधान अलग है, देश का संविधान अलग है। माननीय लोकसभा के अध्यक्ष जी ने क्लियर कर दिया कि मैं देश के संविधान के तहत मैं काम करता हूँ। हमारे पास में 6 सांसद के बदले 5 सांसद आए। मैं उनकी बात सुना, हमारा सचिवालय नोटिफाई किया कि ये सही है। हम लोगों ने डिमांड किया था कि भाई नेता परिवर्तन करिए, पार्टी में प्रजातंत्र नहीं रहा। उसके आधार पर लोकसभा जो सर्वोच्च संस्था है, प्रजातंत्र के जो सर्वोच्च है, वहाँ से नोटिफिकेशन हुआ कि संसदीय दल के नेता पशुपति कुमार पारस होंगे, न कि चिराग पासवान होंगे। ठीक है। अब पार्टी के संविधान की बात करिए। पार्टी के संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ, धारा 6 में लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति एक पद पर रहेगा। प्रशासनिक पद छोड़ दीजिए, पार्टी का जो संगठन का पद है उस पर एक पद पर एक व्यक्ति रहेगा, ये लिखा हुआ है। अब उसमें चिराग पासवान जी 2013 से संसदीय दल के पार्लियामेंट्री बोर्ड के चेयरमैन हैं, जो विगत आज 8 वर्ष हो गया। फिर उसके बाद 2019 में वो पार्लियामेंट्री क्या कहते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए। राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्वाचन ही उनका गलत है। लेकिन प्रस्तावक तो आप ही थे। मैं कह रहा हूँ ना, उसमें आपस में आम सहमति थी। पासवान जी जीवित थे तो उसमें पार्टी में कोई विरोधाभास नहीं था, है ना। फिर उसके बाद वो
संसदीय दल के नेता भी हुए, तीनों पद हुआ। अब संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि प्रत्येक 3 वर्ष में या 5 वर्ष में 3 से 5 वर्ष है, 3 से 5 वर्ष की अवधि है कि उसमें चुनाव होगा। चिराग पासवान जी का जो चुनाव, जिसको अब चुनाव कहते हैं, वो चुनाव नहीं हुआ था, मनोनयन ही हुआ था। प्रस्तावक मई थे, समर्थक कोई होंगे, हो गया, कागज पर दस्तखत हो गया, किसी कार्यकारिणी के किसी भी सदस्य का उस पर हस्ताक्षर नहीं था, नहीं है। इसलिए उस चुनाव को हम अवैध मानते हैं। मतलब एक तरह से पासवान जी का जो फैसला था आप उसको ही गलत मान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ही जो है ऐसा मत बोलिए, ऐसा पासवान जी अब हम लोग के बीच में नहीं है। उस समय सर्वसम्मति से फैसला हुआ। आज की बात अब करिए, पासवान जी की बात छोड़ दीजिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, उनका नाम नहीं लीजिए, आज का जो परिवेश है इसमें मैंने आपसे एक लाइन में कहा कि वो भी अपने समर्थन की बात करते हैं, मैं भी अपने समर्थन की बात करता हूँ। लोकसभा अध्यक्ष का जो चिट्ठी है, लोकसभा अध्यक्ष का जो निर्देश है, उसको देश की जनता मानेगी, है ना। बाद बाकी चुनाव आयोग के यहाँ जो पाला गया है, बहुमत किसके पक्ष में है नहीं है, वो चुनाव आयोग का काम है, वो चुनाव आयोग तय करेगा। लेकिन आपने पार्टी संविधान की बात कही है, तो चिराग उसी पार्टी संविधान का हवाला देकर कह रहे हैं कि उसी पार्टी संविधान में ये भी लिखा है कि अध्यक्ष पद जो नहीं चिराग ही कह। पशुपति जी, बस एक सवाल जो है, तो फिलहाल जो है और किसी सवाल का जवाब तो नहीं देना चाह रहे हैं। उनका ये ज़रूर कहना है कि चुनाव आयोग तय करेगा कि किसके पक्ष में जो है नंबर्स हैं या नहीं है, क्योंकि पार्टी संविधान के हिसाब से चलती है, देश संविधान के हिसाब से चलता है, और संविधान के हिसाब से ही चुनाव आयोग आगे का फैसला लेगा। कैमरा पर्सन नबीश के साथ अंकित गुप्ता, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।